आइए सभी लोग जुड़ जाइए। पहले कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दिए थे कि हम लाइव आएंगे, लेकिन कुछ वजह ऐसा बन जाता है कि लोगों के बीच आके अपनी बात को रखनी पड़ती है, इसीलिए आपका विकास राज लाइव आया है। और आज संडे है, संडे को ऐसे भी मेरा मन था कि लाइव आए, लेकिन दिन व्यस्त रहने के कारण कोई पोस्ट नहीं कर पाए थे। और आप सभी को एक बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उन तमाम लोगों को बहुत प्रणाम जिन लोगों ने आज जब आँख खुला मेरा सुबह में, तब देखे बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे थे कि विकास राज को सपोर्ट किया जाए और एक्सपोज मीडिया को सपोर्ट किया जाए। वो चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत हिम्मत मिला। वैसे सभी लोगों को जो एक्सपोज मीडिया को अपना मीडिया मानते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी को बहुत प्रणाम है, शुक्रिया है दिल से। सनवाज, कैफ, पप्पू कुमार, गुरु भाई, दिलखुश यादव, राकेश यादव, हेलो भैया, सभी को हेलो है। विष्णु राज पुरोहित, विष्णु यादव, जहानाबाद, प्रणाम भैया। देखिए आज एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए थोड़ा, क्योंकि आज हम जिस विषय पे बात करने आप लोगों तक आए हैं उस बात को सभी लोगों को सुनना बेहद ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर नहीं सुनेंगे तो गलतफहमी हो जाएगी, गलतफहमी के वो शिकार हो जाएंगे, फिर बाद में उसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे। कि अगर आप मेरी बातों को नहीं सुनते हैं और बाद में अगर कुछ बोलते हैं तो उसका जिम्मेदार हम नहीं। बाकी आप सुन लीजिए कि हम क्या बोलने आए हैं, बाकी एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। राजू कुमार यादव, कमलेश कुमार सिंह, MD अमानत, रामजी रंजन, सूरज बाबू, विकास राज, यू आर अ ग्रेट ब्रदर, थैंक यू सो मच भैया। मुन्ना कुमार यादव, जेशान रजा, सचिन कुमार, आदित्य रंजन, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप लोग सच नहीं देखना चाहते हैं क्या? और सच दिखाना गुनाह हो गया है क्या? हमको सिर्फ इतना बता दीजिए। आज सभी लोगों का शायद हम कमेंट का जवाब नहीं दे पाएंगे। आज किसी विषय पे हम बात करने के लिए आप लोगों के सामने आए हैं। हमको सिर्फ इतना बताइए कि क्या आप लोग सच नहीं जानना चाहते हैं क्या? क्या सच सुनने से, सच जानने से आप लोग को परहेज है क्या? या सच बताने वालों से कोई तकलीफ़ है? हमेशा अक्सर ही ऐसा क्यों होता है कि लोग गलत बोलते हैं, लोग अफवाह फैला देते हैं। विकास राज कुछ सवाल जो उसके पीछे छिपा होता है, उस सवाल को लोगों के सामने रख देता है, विकास राज की टीम सामने रख देती है और आप लोगों को तकलीफ़ हो जाता है। किस लिए तकलीफ़ भाई? आप महिला आयोग जाने की बात करते हैं, आप उन पत्रकारों को बोलते हैं जो दारू और दवा लेके आपके घर जाने की बात करते हैं, ठीक है, जो करोड़ों की बात करते हैं, वो सब आपका जायज़ है। कानूनी प्रक्रिया अपनाना आपका हक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कानूनी प्रक्रिया अपनाइए, कानून के तहत आपका जवाब दिया जाएगा, उससे कोई भाग नहीं रहा है। लेकिन हम अपनी जनता से पूछने आए हैं कि क्या सच दिखाना कोई गुनाह है? एक बात बताइए, रिक्शा वाला का जो हवा चला था, आप लोग नहीं जानते थे क्या? रिक्शा वाले का वीडियो, ठीक है, मैं मानता हूँ कि 3 महीने 4 महीने पहले से उसका वीडियो लोग कवर कर रहे थे, वीडियो बनाया जा रहा था, बड़े बड़े न्यूज़ टेलीकास्ट कर रहे थे, उसको दिखा रहे थे, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो क्या ये भी मान लिया जाए कि क्या किसी गलत आदमी को अगर बहुत लोग पहचान लेते हैं, बहुत मान सम्मान मिल जाता है, तो उसके पास ये अधिकार हो जाए कि वो हम लोगों को भावनाओं में फेंक कर हम लोगों को लूट ले, हम लोग को बर्बाद कर दे, ताकि हम लोग फिर कभी किसी के आवाज़ बनने से पहले 100 बार सोचें, फिर किसी को मदद करने से पहले अपने हाथ को 10 बार देखें। इसलिए सच को दबा दे। गोलू यादव जी स्टार सेंड किए हैं, शुक्रिया भैया। क्या इसलिए सच को दबा दिया जाए सिर्फ, और सिर्फ इसलिए सच को दबा दिया जाए कि बड़े लोगों ने उसको कवर किया है? तब आप कहाँ रहते हैं साहब? रिक्शा वाले की बात करते हैं, जिस बहन का एक्सपोज मीडिया पोर्टल पे जो एक वीडियो चला है स्टिंग, जिसको चितरंजन राय सर ने कवर किया है, जो कि बेलगाम भारत चलाते हैं, उन्होंने वो स्टिंग वीडियो किया है, उसमें आवाज़ उनका है। आप सुनिएगा, आपको पता है विकास राज की आवाज़ को पहचानते हैं आप लोग। तो क्या गलत कर दिए चितरंजन राय सर? जो लड़की अपने भाई को, जब रिक्शा वाले का इंटरव्यू चलता था आर ब्लॉक चौराहे पे, जब इनकम टैक्स चौराहे पे उसका इंटरव्यू लिया जाता था, तब वही लड़की उस रिक्शा वाले के पास खड़ा रहती थी, अपने भाई के पास, अपने भाई का ख्याल रखती थी कि उसको कौन अब इंटरव्यू लेगा, कौन नहीं लेगा। प्रूफ है, बिना प्रूफ का बात नहीं करते हैं। वो वहीं पे रहती थी। तब उस लड़की का मान मर्यादा नहीं था, तब उस लड़की का इज्जत नहीं था। जब पूरा बिहार दीपक शर्मा को मदद करना चाह रहा था कि उसकी बहन की शादी करनी है, किसी को परहेज था क्या इस बात से? किसी को परहेज था क्या? लेकिन हम वैसे लोगों की मदद करने के लिए क्यों आगे आ जाते हैं जिन लोगों पे सवाल खड़ा हो जाता है? एक बात बताइए, जितने भी लोग डोनेशन लेने के लिए आपके सामने हाथ फैलाते हैं, वो लोग सक्षम क्यों होते हैं पहले से? ये बात बाद में निकल के क्यों आता है? रिक्शा वाले की मदद आप भी करना चाहते हैं, रिक्शा वाले की मदद हम भी करना चाहते हैं, रिक्शा वाले की मदद हमारा समाज करना चाहता है, लेकिन कौन से रिक्शा वाले का? जिसका एक भाई दिल्ली में पढ़ाई करता हो, जिसका एक भाई उठ के इसलिए घर पे चला आया हो कि अब हमारे परिवार का बेइज्जती हो रहा है,
वो भाई तब नज़र नहीं आता है जब कोई भाई बहन की शादी कराने के लिए रिक्शा चलाता है, या फिर वो बात झूठ होगा, या फिर आप लोगों की ये प्लानिंग होगी। अगर आप लोग इतने सक्षम हैं, आप लोग इतने प्रबल हैं कि दूर दूर रह के कमा खा रहे हैं अलग अलग, तो रिक्शा कमाना कब से गलत काम हो गया? रिक्शा चलाना, आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपकी बहन लव मैरिज करने जा रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आप तो संदेश दे रहे हैं ना समाज में, हम तो आपके साथ खड़े होने के लिए आए थे, लेकिन आप तो समाज में गलत मैसेज दे दिए। आपको तो इस बात का खुशी होना चाहिए था कि आज वैसे समाज की बेटी वैसे समाज के लड़के से प्यार मोहब्बत करती है और लव मैरिज करने जा रही है जो उसके कास्ट की है ही नहीं। इस बात के लिए सम्मान देना चाहिए, आपको सैल्यूट करना चाहिए उस लड़की को। लेकिन आप लोग सच क्यों छुपाएं? जो लड़की लव मैरिज शादी करने जा रही हो, जो पहले किसी स्टूडियो में काम करते थे लड़का लड़की, जो खुद का स्टूडियो बाद में अपना कर लिए, दोनों साथ में काम करने लगे, ये सच बताना गुनाह है क्या? या इस सच को आप लोगों के सामने रखने का जो तरीका अपनाया जाता है वो गुनाह के काबिल है? और एक बात बताइए, अगर वो जो रिक्शा वाले की बहन थी वो पूरे बिहार की बहन है, वो अगर गेट पर चल के आई थी, मतलब उसको पता था ना कि अगर दरवाजे पे कोई घंटी बजा रहा है तो हमको किस वेशभूषा में बाहर निकलना चाहिए। और अब आप कहते हैं कि उसके नाइट ड्रेस में, नाइट वियर में आप लोग वीडियो शूट कर लिए हैं तो हम महिला आयोग जाएंगे। बेशक जाइए, बेखौफ जाइए, आपका वहाँ भी स्वागत किया जाएगा और आप जिन लोगों को आरोपित करेंगे ना वो भी आपका स्वागत करेंगे। लेकिन सिर्फ एक बात का जवाब देते जाइए ना कि क्या आपकी बहन उस समय नासमझ थी जब उसके दरवाजे पे लोग दस्तक दिए थे, और जब वो नाइट वेयर ड्रेस में निकल के सामने आई थी? किसी एक आदमी के सामने आने से आपका ये मान नहीं क्षति पहुंचता है, मान का, सम्मान का, और कैमरा में सच आ जाने से आपको मानहानि आपको करना है। कितना का मानहानि आप करेंगे भाई साहब? पूरा बिहार भी तो जाने कि करोड़ों का मानहानि करने वाला भी चंदा मांगता है। कीजिए ना मानहानि, ये बिहार कम से कम जानेगा। तो ये बिहार जानेगा ना कि जो करोड़ों का मानहानि किसी पत्रकार पे कर सकता है सच दिखाने के लिए, जानेगा ना बिहार। वो चंदा मांग रहा था अपनी बहन के शादी कराने के लिए। क्यों आप लोगों को उस समय खराब नहीं लगा जब आपकी बहन के सम्मान पे चंदा मांगा जा रहा था? क्यों आप लोगों को उस समय खराब नहीं लगता था जब आप रिक्शा पे बैठ बैठ के रिपोर्टिंग करवाते थे और करते थे और वहां पे बहन आपका ख्याल रखती थी अपना काम धाम छोड़ के? एक भाई को हाथ में मोबाइल गिफ्ट दिया जा रहा है इसलिए क्योंकि उसकी हैसियत नहीं है, लेकिन जिस बहन के लिए शादी के लिए डोनेशन मांगा जा रहा है वो पहले से एंड्रॉयड फोन रखती है। क्या ये सवाल करना गलत है? हाँ? और अगर पत्रकारिता करने के आड़ में आदमी सच्चाई लाने के लिए आप लोगों के सामने किसी भी हद तक जाता है तो आपको बदतमीजी लगता है, आपको वो अश्लील लगता है, आपकी मान की हानि हो जाती है, आपके मान सम्मान की क्षति पहुंचती है। तब आपके मान सम्मान की क्षति नहीं पहुंच रही थी, तब आपके पास वीडियो नहीं पहुंचता था। मिमिक्री आर्टिस्ट है दीपक शर्मा, बढ़िया चीज है। भोजपुरी में काम करे, बॉलीवुड में काम करे, हॉलीवुड में काम करे, टॉलीवुड में काम करे, किसको फर्क पड़ा है भाई? और दीपक शर्मा में कौन सा ऐसा बड़ा खासियत है? ठीक है, मिमिक्री करते जाइए, कला दिखाइए, उसके नाम पे आप कटोरा लेके रोड पे भीख मांगिए, लोग आपको भीख देंगे, उसको भी चंदा ही कहा जाता है। कई लोग हैं जो डफली बजा के, कई लोग हैं जो गाना गा के, कई लोग हैं जो गोल्डन बॉय बन के, कई लोग हैं जो स्टैच्यू बन के सड़कों पे किनारे खड़ा होके अपना कर्तव्य दिखाते हैं और पैसा कमाते हैं। पर वो लोग भी अपनी माँ बहन के नाम पे समझौता नहीं कर लेते हैं कि हम माँ बहन के नाम पे चंदा मांगेंगे। और आज वही बहन खुद कह रही है कि हमने किसी मीडिया वाले को नहीं कहा कि मेरे लिए शादी के लिए दहेज के लिए चंदा मांगिए। तो किस बात के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था? फिर इतना जवाब दे दिया जाए ना, किस बात के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था? घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए, किस बात के लिए? अब क्यों नहीं हम सवाल करें कि जिस जगह पे, जिस चौराहे पे आज तो इस दीपक रिक्शा शर्मा वाला इतना सम्मत परिवार से है ना कि इसके पास छत है रहने के लिए, आज इतना बढ़िया कंडीशन में है ना कि इसकी बहन जॉब कर रही है, आज इतना बढ़िया कंडीशन में है ना दीपक शर्मा की बहन के हाथ में एंड्रॉयड फोन रखती है, आज दीपक शर्मा का भाई इतना अच्छे कंडीशन में है ना कि वो मानहानि कर सकता है, उसके पास मान है। पर जाइए उसी चौराहे पे आपको ऐसे ऐसे रिक्शा वाले दिखेंगे जिनको मान सम्मान के नाम पे, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनकी घर की बहू बेटियां बीवी दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करती है, बर्तन मांजती है, 4 सदस्य है तो चारों जाके झाड़ू पोछा करेगी तब उसके घर में खाना बनता है।
ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे रिक्शा वाले हैं, वही चौराहे पे हैं, 75 वो हैं। तो सवाल क्यों नहीं खड़ा किया जाए? और आप मानहानि करेंगे? अरे भाई साहब, कितना का मानहानि आप कर लेंगे? कर लीजिए मानहानि, सजा करा दीजिए। आप कह रहे थे कि 3 साल के लिए जेल हो जाएगा, 3 साल के लिए ही तो होगा। आप तो मेरे डर को खत्म कर दिए। 3 साल के लिए तो विकास रह जाएगा ना जेल में, अगर गलत किया होगा तो। आर्यन दत्ता लिख रहे हैं, कई लोग फर्जी न्यूज चला के पैसा कमाते हैं, जैसे कि आप। क्या फर्जी चलाएं भाई? सोनू आज एलन में पढ़ रहा है, किसके दम पे? अयांश का न्यूज फर्जी चलाए थे क्या? रंजन लता का न्यूज फर्जी चलाए थे क्या? दुमका जाके अंकिता वाले मैटर में फर्जी खबर चला दिए क्या? कश्मीर जाके कश्मीरी फाइल्स, जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुआ था तो कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाना फर्जी खबर था क्या? जहांगीरपुरी में जब मस्जिद पे बात आया तब जाके खबर दिखाना गलत बात था क्या? राजस्थान के अलवर में जब मंदिर पे बात आया तब जाके खबर दिखाना गलत बात था क्या? हाँ, क्या गलत बात था? क्या खबर गलत था? यही तो आज तक का बात है ना कि आप लोग खबर गलत नहीं कर सकते हैं ना, तो विकास राज के चरित्र को आप लोग गलत करने का कोशिश करते हैं। हाँ, यही है आप लोगों के बीच में ना कि एक लड़का, एक 23-24 साल का लड़का आके आप लोगों के बनाए हुए इस संबंधवादियों के साम्राज्य को कैसे गिराने की कोशिश कर रहा है। एक 23 साल का लड़का, इसी बात का डर है ना आप लोग को। हाँ, जो कह रहे हैं कि फॉल्स न्यूज दिखा के पैसा कमाते हो, अरे चंदा चोरी नहीं करा रहे दोस्त, ठीक है? सच बात बोल के चंदा लेते, किसी को तकलीफ नहीं था। दीपक शर्मा क्यों बोला कैमरा पे सबके सामने कि मेरी पत्नी नहीं है? आज वही दीपक शर्मा एक्सेप्ट करता है कि मेरी पत्नी है, लेकिन वो हमको लगाती नहीं है, वो हमको वैल्यू नहीं देती है ना? मेरा ये सवाल गलत था क्या? तथ्यों पे बात कीजिए ना। क्यों जो सवाल हम खड़ा करते हैं वो सवाल बाद में सही निकल जाता है और आप लोग गलत हो जाते हैं, और एक पॉइंट को पकड़ के चलेंगे इन्ने उन्ने हिलल डुलल, पेंडुलम घड़ी के जैसे, कहीं कभी इधर टन कभी इधर टन। 1.5 साल पहले जो कैरेक्टर निकल के रिवील हुआ था विकास राज का, वही कैरेक्टर आज भी है। जो आरोप विकास राज पे तुम लोग आज से 1.5 साल पहले लगाते थे, आज भी वही आरोप लगाते हो यार। कुछ नया नहीं ढूंढ पाए तुम लोग विकास राज के बारे में, कुछ नया नहीं ढूंढ पाए। मानहानि करते हो। जो तुम लोग एगो मेरे पीछे जो वडवा जोड़ देते हो ना गंजेड़ी, जितने लोग वीडियो बनाए हो डाले हुए हैं, रखे हुए हैं। हम अगर मानहानि करने पे आएंगे, के पास फोटो है रे मेरा साथ गांजा पीते? किसी के पास है? हम अगर मानहानि कर देंगे ना तो कहाँ चले जाओगे आप लोग? पता भी नहीं है आप लोगों को। आप ही लोग के लिए कानून है क्या है वो? आप ही लोगों के लिए वकील साहब है क्या? आप ही के लिए प्रशासन है क्या? सिर्फ आप ही के लिए अदालत खुलता है क्या? आप ही के लिए सिर्फ जज साहब बैठते हैं क्या? हाँ, अरे कानूनन कार्रवाई करना है तो बढ़िया बढ़िया पे करवाओ ना यार, बढ़िया बढ़िया पे करवाओ, जिसके मान के छती में हम कुछ दे भी नहीं पाए। 50-100 करोड़ का करवाओगे तो समझ में आएगा कि केस लड़ने में भी मजा आएगा कि विकास राज पे कितना का मानहानि हुआ, तो 1 करोड़ का। तब जितना मान रहेगा आप लोग का उतना ही ना हानि दिखाओगे यार, बात ये भी तो है। बाकी यही बात है, जिस दीपक शर्मा पे हमने शाकिर अहमद लाइव रुक जाता है, देखिए जिस दीपक शर्मा पे हमने सवाल किया, उसी दीपक शर्मा ने एक्सेप्ट किया कि हम शादीशुदा है, मेरी पत्नी है। कल के डेट में अगर उस पत्नी को कुछ हो जाएगा, चितरंजन राज सर का आज हम इंटरव्यू लेके आए हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है मेरे ऑन कैमरा कि कल के डेट में अगर दीपक शर्मा की पत्नी को कुछ हो जाता है तो वो तो ऑन कैमरा कह चुका है मेरी पत्नी नहीं है। कहीं इस खेल के पीछे उसके साथ कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए पत्रकारिता कौन करेगा? उसके लिए चंदा कौन मांगेगा? जब पत्नी अपाहिज थी तो पत्नी के लिए चंदा मांग लेते, उससे अच्छा पत्नी लगाने लगती। आप कहते हैं पत्नी लगाती नहीं थी इन द सेंस मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। तो भाई रहना नहीं चाहती थी तो तुम उसको सीधा बोल दोगे कि है ये नहीं, हम कुमारा है। क्यों झूठ बोले? क्यों झूठ बोले? क्यों लोगों के सामने ये तस्वीर रखा गया कि किसी गरीब रिक्शा वाले को हम एक एंड्रॉयड फोन दे रहे हैं और आप इसमें चंदा कीजिए? सवाल यहाँ पे ये है, सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि दीपक शर्मा कितना अच्छा मिमिक्री करता है और दीपक शर्मा की बहन की शादी करानी है तो तकलीफ क्या है। आए थे ना सुतोष कुमार नेता बन के, जिम्मा लिए है ना, कराएंगे शादी। लेकिन समाज में मैसेज क्यों दिया गया? तकलीफ इस बात का है
इस समाज में मैसेज दिया जाता है कि एक ऐसा गरीब रिक्शा वाला है जिसने खुद की शादी नहीं की बहन की शादी करने के लिए, एक ऐसा गरीब रिक्शा वाला है जिसके पास फोन तक नहीं है, एक ऐसा गरीब रिक्शा वाला है जो रोड पे सोता है। अरे घर दिखा दिए, बेड देख लिए आप लोग, उस लड़की के हाथ में मोबाइल देख लिए रिक्शा वाली के बहन के, फिर काहे का भाई चंदा, फिर काहे का उसको प्रमोशन, किस लिए? क्या गलत किया विकास राज? आप लोग सही कर रहे थे क्या? बिहार को ठगना सही है क्या? सोनू के नाम पे भी आप लोग वही किए, आरती के नाम पे भी वही किए, अयांश के नाम पे भी आप लोग वही किए। सवाल का जवाब नहीं देते बनता है तो अलबलाने लगते हैं आप लोग। मोहतर क्या बोले आप लोग को, हम क्या बोले? ऋतिक यादव लिख रहे हैं अरे भैया वो क्या है, नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है यार, इसे ही चीज दिखा ले, है उसका जिसका नाम लिख रहे हो उसका औकात है? और वो बोलता है क्या बोले वैसे बेहुदा इंसान को जो बोलता है हम खबर दिखाएंगे तो हम सर्टिफिकेट देख ले चलेंगे क्या? तो अबे भाई मेरे, तो फिर पत्रकार कहना छोड़ दे अपने आप को। पत्रकार का काम होता है क्रॉस चेक करना। अगर हमने बोला कि दीपक शर्मा शादीशुदा है तो दीपक शर्मा ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया। अगर हमने बोला कि दीपक शर्मा की बहन लव मैरिज करने जा रही है तो दीपक शर्मा की बहन ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ हम करने जा रहे हैं। तुम ही गलत क्यों हो जाते हो? उसके बाद भी जाके सीना ठोक देते हैं। अखंड इंसान हो यार, अंदर खाली उली है क्या मगज? सेंस नहीं है, लगाते नहीं हो। न्यूज सेंस तो तुम्हारे पास है नहीं, हमको पता है। कॉमन सेंस भी नहीं है तुम्हारे पास, क्या कि बोलना क्या है नहीं बोलना है। साफ पूर्वक है कहा भाई। कौन लिख रहा है? पप्पू, पता नहीं, कमेंट ऊपर चल गया। ठीक है, तो दीपक शर्मा गलत था। दीपक शर्मा के नाम पे किसी ने एडवर्टाइज करने का प्रयत्न किया, कोशिश किया। हमने फिर से सवाल किया। अब कई लोग कहेंगे कि तुम उसके बाकी के कामों में क्यों नहीं टांग अड़ाते हो? तो बात जहां पे बिहार को लूटने का आएगा, बात जहां बिहार को क्षति पहुंचाने का आएगा, बात जहां बिहार को भावनाओं में फंसाकर खेलने का आएगा ना, वहां हम आवाज उठाएंगे, वहां सवाल करेंगे। जितना आपको दम लगाना है आप लगा लीजिए। और इसी लाइफ में एक और बात बोल दे रहे हैं, बाद में आप लोग ऑप्शन मत ढूंढ लीजिएगा, ठीक है? कल रात को बाहर जा रहे हैं, कल दिन में आपके पास समय है, जो भी करना होगा फोन उन करके हमसे निपटा लीजिएगा, वरना कल रात से हम खबर करने बाहर निकल रहे हैं। कुछ बड़ा खबर है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या है नहीं हमको फर्क नहीं पड़ता है, आप लोगों के हिसाब से। कल शाम से हम बाहर निकल रहे हैं, कब जाएंगे कब आएंगे नहीं पता, हम तो अपने जाने का भी नहीं बताते, लेकिन अभी सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि कल के डेट में अगर कहीं गलती से आप कहीं कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाए और विकास अब्सेंट मिले तो आप कहिएगा मत, बोल के जा रहे हैं। हाँ, शाम से पहले अगर आप मेरे तक कोई सूचना पहुंचा देते हैं तो उसका स्वागत करेंगे, उसका इज्जत करेंगे और जहां बुलाएंगे वहां हाजिर हो जाएंगे, जो सवाल करेंगे उसका जवाब दे देंगे। अरे कौन बीजेपी का है कौन आरएसएस का है भाई, क्यों इतना टेंशन लेना? कैरेक्टर रिवील नहीं होता है क्या लोगों का? दिखता नहीं है क्या उसके बाद से, उसके बातचीत से नहीं लगता है क्या? जहां बीजेपी का सरकार रहेगा वहां अधिकारी दोषी, जहां विपक्ष का सरकार रहेगा वहां सरकार दोषी। अरे दोस्त, तुमको कान दो ही तरीका से छूने आता होगा, पर विकास राज को 75 तरीका से कान छूने आता है। और कई भाई लोग पोस्ट कर रहा था, वो बहुत बढ़िया पोस्ट था, मेरा दिल छू गया वो पोस्ट, कि जहां से तुम लोग सोचना बंद करते हो ना, हम वहां से सोचना शुरू करते हैं। उठा के देखना रिकॉर्ड, जाके देख रिकॉर्ड में शैतान है कि कौन है, उसके बाद बात करना। आगे का डायलॉग पता है ना, सीरियसली नहीं लेते तुम लोग को, क्योंकि तुम लोग दो कौड़ी के इंसान को सीरियस लेने का जरूरत ही नहीं है। अबे तुम लोग के पूरा संबंधवादियों का झुंड है ना, बोल देंगे तो फिर बुरा मान जाओगे। तुम लोग का पूरा संबंधवादियों का झुंड है, और झुंड पे हम अकेले भारी पड़ रहे हैं ना। दिल पे हाथ रख के बताना, इसी बात का तकलीफ हो रहा है ना तुम लोग को? हाँ, इसी बात का तकलीफ है ना तुम लोग को? तुम लोग के संबंधवादियों के इस साम्राज्य का जो किला है ना, वो नहीं भेजती है ना। पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, शुरू दिन से कहते आ रहे हैं, और भेज देंगे दोस्त, भेज देंगे। गुट पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता है। गुटबाजी करोगे जवाब गुटबाजी से मिलेगा, इंडिविजुअल करोगे इंडिविजुअल से जवाब मिलेगा। शालीनता से अपना अपना काम करोगे बिहार को बचाने के लिए, तो सब अपना अपना हाथ बंद करके बिहार के विकास की बात करेगा, कोई तेला बेला नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि संबंधवादियों के
मानसिकता को लेकर हम एक झुंड बनाकर और पत्रकारिता के नाम पे अपने बिहार को बरगलाने का कोशिश करें और एक माहौल खराब करें, तो दोस्त माफ करना, अकेला चट्टान बन के तुम लोगों के सामने खड़े हैं। जो करना है ना कर लो। 56 इंच का सीना होता है कि नहीं हमको नहीं पता, जितना है ना इतने पार करने में पसीना छूट जाएगा तुम लोग का। जितना है अंदर इतने में पसीना छुड़ा देंगे तुम लोग का, हिला नहीं सकते हो इस चीज। देखते हैं कि कितना दम लगा लेते हो। अब मुंह बंद कराओगे, पेज पे रिपोर्ट मारोगे। अरे भाई, ऊपर वाले के रहम करम से और भाइयों के इतना प्यार या चाहने के वजह से ना रोडवों पे बैठ के कोई के फेसबुक से लाइव आएंगे ना, तो हमको भी 2-4 लोग देखेगा, हमको भी 2-4 लोग देखेगा। घमंड में मत रहिए किसी चीज का, ठीक है। राम का नाम लेके रावण का चरित्र अपने शरीर में मत रखिए, दिमाग में मत रखिए, ठीक है। तो समझ लीजिए, जितना आपको हथकंडा अपनाना है अपनाइए, जितना सवाल जवाब करना है कीजिए, जितना आपको जलील करवाना है करवाइए, जितना आरोप प्रत्यारोप लगवाना है लगवाइए, लेकिन इस सीना को ना टक्कर मार दीजिएगा जिस दिन, उस दिन आपका कंधा टूट जाएगा, उस दिन आपका छतिया का पसली दरक जाएगा, जिस दिन ये कलेजा से टकरा जाइएगा। अब बात करते हैं कि उखाड़ फेंक देंगे या रिपोर्ट मारने से आपका विकास राज हिल जाएगा। अरे महाराज, गलत फहमी में जी रहे हैं। जब तक है तब तक आन बान शान से काम करेंगे, तब तक है तब तक बिहार पे जान लुटाते हुए काम करेंगे, जब तक है तब तक तुम लोग का धजिया उड़ाते रहेंगे। और इस संबंधवादियों के रचे हुए पत्रकारों के गिरोह का जब तक खात्मा नहीं कर देते हैं ना, सुकून से नहीं बैठेंगे, बराबर का हक चलेगा। तुम लोग सबको पता है कि हम जितना आवाज में बोलते हैं वो गलत बोलते हैं कि सही बोलते हैं। दिल में लगता होगा मेरा बात तुम लोगों का, ऑफिशियल तरीके से बहुत गलत बात है ये सब, ठीक है। लेकिन जो तुम लोग अंदर का जो मानसिकता तुम लोग का है ना, साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी के अंदर पे जब घुसता होगा ना मेरा बात, तो तुम लोग को बुझाता होगा कि कौन आया है यार, कौन आया है, जब से आया है, जब से छरपट छुड़ा के रख ले है। जवाब तो देना पड़ेगा दोस्त, जवाब देना पड़ेगा। जब जब गलत करोगे तब तब जब जवाब देना पड़ेगा। नवीन कुमार सिंह, अपना परिचय दे रहे हो या अपने परिवार का? कुमार सत्येंद्र, शुक्रिया भैया जी, ठीक है, जवाब देना पड़ेगा। और एक और बात जाते जाते बोल देते हैं कि बहुत लोग बोल रहे थे कमेंट में कि तुम केओ का मदद करते हो। नहीं करते हैं, हम किसी का मदद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरे चाहने वाले, उन्हीं को मेरा ज़रूरत होता है और उनके ज़रूरत को हम फुलफिल कर दें, यही अभी इस उम्र में मेरे लिए बहुत है। इसलिए हम बाहर कदम नहीं निकालते हैं मदद करने। कहेला एगो कहावत है ना कि मगनी के चंदन लगरे भर लीलार, तो ना हमारा पास मगनी के चंदन है ना हम भर लीलार लगते हैं। जरा पास मगनी के चंदा के नाम पे आता है ना, रगड़े जाके, क्या दिक्कत है? अभिजीत कुमार, बेगूसराय गोलीकांड पे कोई रिपोर्ट दो भाई। भैया हम बता देते साफ साफ, बेगूसराय गोलीकांड पे हम कोई रिपोर्ट इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला था। प्राइम टाइम पे ये खबर चल रहा था, सरकार का निगरानी बराबर था इस मसले पे, तो हमें नहीं लगा कि हमें इस मामले में कुछ बोलना चाहिए। अभी भी बराबर नजर है, जब कुछ तथ्य छुपाया जाएगा, यकीन मानिए मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने भी ये सीना लेके ऐसे ही तन के खड़ा रहेंगे, खड़ा रहते भी हैं, आपको पता भी है। विनीत सिंह, जो तुम लिख रहे हो ना, जिसके बारे में लिख रहे हो ना, उसी से पूछ के देखना, उसी से पूछ के देखना। औकात नहीं है दोस्त, जितना तुम लोग बोल देते हो ना, हमको आंकने में गलती कर देते हो, ठीक है, हल्के में आंक लेते हो तुम लोग हमको। आज तक क्या कर पाए मेरा, आज तक क्या कर पाए मेरा दोस्त? विकास राज एक गंजेड़ी है के अलावा तुम लोग क्या एक्सपोज कर लिए विकास राज के बारे में? बोल देंगे तो मिचाई लग जाएगा। अब विकास राज तुम लोग का यार ऐसे पत्ता पे पत्ता खोल देता है, तुम लोग का नहीं खोलता है। कसम से बताओ, एकदम दिल से सोच के बताना कि लेते हैं कि नहीं ले लेते तुम लोग का दबा के गलत खबर चलाते हो तो चलिए, यही सब बात था। सुजीत यादव का विकास भाई क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं सुजीत यार, वही बिहार के लोगों को बताने आए थे कि सच जानने का क्षमता रखिए, सच दिखाने का जब क्षमता रखते हैं तो आप सच जानने का क्षमता रखिए। लोगों से चंदा मांगिए, भीख मांगिए, लेकिन सच बता के मांगिए, सच बता के मांगिए। कोई दिक्कत नहीं है, सब देगा, पर लोगों को भ्रमित करके नहीं, लोगों को कंफ्यूजन में डाल के नहीं, लोगों के भावनाओं से खेल के नहीं, गरीबी अमीरी के नाम पे नहीं, बहन के शादी के नाम पे नहीं, बीमारी के नाम पे नहीं। हाँ, क्योंकि यार इनसे एक्चुअल जो लोग हैं ना, उनको इफेक्ट पड़ता है। जो सच में बीमार है उनको फर्क पड़ता है, जो सच में जिनकी शादी नहीं हो रही है उन पे फर्क पड़ता है।
जिनको सच में मदद चाहिए होता है उनको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तुम लोग के जाहिलियत की वजह से लोगों को मदद नहीं मिल पाता है। बाकी आप सभी लोग जितने लोग जुड़े उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है। और कल शाम से हम बाहर जा रहे हैं तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, बहुत जल्द बढ़िया बढ़िया खबर आप लोग के लिए लेके आएंगे, क्योंकि जब जा रहे हैं तो कुछ बड़ा ही करके आएंगे। एमडी नियाज, चलिए बाकी आप सभी का, सुजीत भैया बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन कुमार सिंह, यार तुम बार बार ऐसा लिख रहे हो यार, बताओ तुम है कौन तुम्हारे घर में। खैर हम तुमको सीरियस नहीं लेंगे। शंभू यादव बैकुंठपुर, विकास भैया एक बार गोपालगंज के बैकुंठपुर में आइए, एक बार एक मामला सामने आया, ज़रूर बात करते हुए फ़ोन पे हम आपसे। और विकास कुमार राय, बेगूसराय गोली कांड, आप पीड़ित घर गए? नहीं भैया नहीं गए, जाएंगे, ठीक है। पीड़ितों के लिए स्पेशल आवाज़ उठाया जाएगा। पहले ये जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन था, हम इसमें कुछ छेड़छाड़ ना हो जाए इस वजह से शांत थे, क्योंकि उसके बाद जब पीड़ितों की बात आएगी तो उन 11 लोगों के घर पे जाके विकास आज रिपोर्टिंग करके आएगा, और क्या उनको सहायता मिला नहीं मिला सरकार से, उन सभी पे आप सब लोग के सामने वीडियो रखा जाएगा। तो बाकी आप सब लोग अब इजाज़त दीजिए, थोड़ा सा घर जा रहे हैं, आज पूजा पाठ का दिन है, माँ बुलाई हैं, तो आज्ञा दीजिए। बाकी आप लोगों से जुड़ के ये बात बोलना बहुत ज़रूरी था। और यार हंसते हंसते फिर एक बात बोल के जाएंगे कि तुम लोग का जो गुट है ना, तो गुट पे अकेले भारी रहेंगे, दबा लो जितना जब दबाना है, जितना कुवत है ना लगा लो। अब तो एकदम डंके की चोट पे कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं कि एक अकेला तुम 100 गिदरों पे भारी है। हम अपने आप को कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सिर्फ इतना कहेंगे कि तुम 100 गिदरों पे एक अकेला भारी है। जब जब गलत करोगे तब तक टोका जाएगा, तब तक टोका जाएगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, सभी को प्रणाम। और बहुत प्यार आप लोग दे रहे हैं, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी आप लोगों से लाइव में, और एक से एक एक्सपोज खबर आप लोगों के सामने आते रहेगा। तब तक इजाज़त दीजिए, जय हिंद।